दोस्तों, पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मुआशी सूरत-ए-हाल संभल नहीं पा रही। डॉलर ऊपर जा रहा है, स्टॉक मार्केट गिरती चली जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। इस वक्त महंगाई 30% के करीब है और फिलहाल कोई सिरा नजर नहीं आ रहा है कि सूरत-ए-हाल बेहतर हो। पिछले 2-3 महीनों से सूरत-ए-हाल ज़्यादा ख़राब हो गई है। अभी 1 अगस्त को पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी पर 10 रुपये इजाफा करना होगा। अगर आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम ना हुई तो तेल की कीमतें मज़ीद बढ़ाना पड़ेंगी। बिजली के टैरिफ बढ़ाने हैं, गैस के नर्ख बढ़ने हैं और इसके अलावा भी कुछ शराइत हैं जो कि IMF की वजह से हुकूमत को पूरी करनी है। हुकूमत इस गो मगो में है कि पहले ही पंजाब के ज़िमनी इलेक्शंस में देख चुकी है कि ये तमाम इक़दामात से हुकूमत की मकबूलियत में कमी आ रही है। इसी वजह से हुकूमत खुल कर कोई इक़दामात नहीं कर रही। रुपये की गिरावट बढ़ती चली जा रही है। इसे कहीं ना कहीं तो ब्रेक लगानी पड़ेगी। हम सब श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका में लोगों के पास श्रीलंकन रुपये ख़त्म नहीं हुए। इनके पास अपनी जो ज़ाती रकम थी वो ख़त्म नहीं हुई। हुकूमत के पास डॉलर्स ख़त्म हो गए और फिर डॉलर ख़त्म होने के बाद निजी इंपोर्ट, अद्वियात की इंपोर्ट, खुराक की इंपोर्ट बंद हो गई। अब पाकिस्तान में भी लोगों के पास पैसे ख़त्म नहीं हुए, हुकूमत के पास डॉलर्स कम होते जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत क्लियर फैसला लेना होगा कि आपकी ज़रूरत की इंपोर्ट कौन सी है और गैर ज़रूरी इंपोर्ट कौन सी है। चंद माह के लिए गैर ज़रूरी इंपोर्ट ख़त्म करनी होगी। बांग्लादेश के जो रिज़र्व हैं वो हमसे कहीं ज़्यादा हैं, लेकिन बांग्लादेश में एनर्जी एमरजेंसी लगा दी गई है। एक दिन पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे, 2 घंटे की लाजमी लोड शेडिंग शुरू कर दी और इसी तरह दूसरे एनर्जी सेविंग इक़दामात इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। हमारे यहाँ अगर लोगों को कहा जाता है कि मार्केट्स जल्दी बंद कर दी जाएं तो वहाँ हड़ताल हो जाती है। दूसरे मुल्क भी पाकिस्तान की माली मदद तभी करेंगे जब इन्हें यकीन हो कि पाकिस्तान में एक मजबूत हुकूमत है। ये जो हुकूमतों के ताल्लुकात होते हैं वहाँ भी एक सियासी गैर यकीनी सूरत-ए-हाल इम्पेक्ट करती है। PTI के आखिरी दौर में PTI ने कोशिश की थी चाइना से रोल ओवर लेने की, सऊदी अरब से कोशिश की थी रोल ओवर लेने की, लेकिन चूंकि अदम एतमाद आ चुकी थी तो दोनों दोस्त ममालिक ने इंतज़ार किया कि ऊँट किस करवट बैठेगा और इसके बाद जो हुकूमत आएगी वो उसके साथ मामला तय करेगी। हमारे जो दोस्त ममालिक हैं इनको शख्सियात के साथ नहीं हुकूमत के साथ मतलब होता है और हुकूमत अगर गैर मुस्तहकम है तो वो वेट एंड सी की पॉलिसी इख्तियार करते हैं। हम अकेले नहीं हैं, कितनी ही इमर्जिंग मार्केट्स हैं जो बदकिस्मती से इस साइकिल में फंस गई हैं। इकोनॉमिस्ट मैगजीन के मुताबिक सबसे ज़्यादा इसमें मिस्र है, इसके बाद घाना है और पाकिस्तान है जो कि इस वक्त टॉप 5 ममालिक में आ रहे हैं जिनको कहा जा रहा है कि शायद डिफ़ॉल्ट कर जाएं। दुनिया अभी कोविड से नहीं निकली थी कि यूक्रेन जंग में फंस गई और इसमें बदकिस्मती से हमारे जैसे ममालिक मुतासर हो रहे हैं। एक चीज़ जो मौजूदा हुकूमत कर सकती थी वो ये कि एनर्जी सब्सिडीज़ जो IMF के साथ मुज़ाकरात में रुकावट बन रही थी कि फौरी तौर पर इनको रोल बैक किया जाता ताकि प्रोग्राम शुरू होता। अगर आप टाइम लाइन पर देखें तो साबिक हुकूमत 5 हफ्तों तक एनर्जी सब्सिडीज़ देकर गई और मौजूदा हुकूमत ने 9 हफ्ते लगाए इन एनर्जी सब्सिडीज़ को रोल बैक करने में। तो अगर ये सिर्फ एनर्जी सब्सिडीज़ की बात हो रही है, लैंड माइंस की तो जो 14 हफ्तों की ताख़ीर हुई है वो दिनों हुकूमतों की तरफ से हुई है। कुछ माहिरीन के मुताबिक इस वक्त मईशत संभल सकती है और संभल रही है। हमारा जो सबसे बड़ा मसला डॉलर्स के ज़खायर हैं जो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह है कि पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इसकी बुनियादी वजूहात भी हैं। एक वक्त था कि पेट्रोल $120 फ़ी बैरल से ज़्यादा का हो गया था। जो दूसरी अशिया जो हम इस्तेमाल करते थे वो बहुत महंगी थी, लेकिन अब आलमी सूरत-ए-हाल बहुत तेज़ी से बदल रही है। जो अशिया हम इंपोर्ट करते हैं जिसमें क्रूड ऑयल और पाम ऑयल है, इसकी कीमतें बहुत नीचे आ गई हैं। अजनास की कीमत जो हम इंपोर्ट करते थे इनकी कीमत बहुत नीचे आ गई है। आलमी मंडी में जुलाई अगस्त के बाद यकीनन महंगाई कम होगी, बहुत सी चीज़ों में बहुत बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। हमारे मुल्क में जो सियासी सूरत-ए-हाल है इसका असर डॉलर और स्टॉक मार्केट पर पड़ रहा है। अभी आने वाले दिनों में रुपये की कदर मज़ीद गिरेगी। जैसे जैसे हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा सूरत-ए-हाल बेहतर होती चली जाएगी। अभी 3-4 माह मुश्किल रहेंगे। पाकिस्तान में जो सियासी माहौल है वो किसी भी तरह इस वक्त इन्वेस्टर या इन्वेस्टमेंट के लिए मौजू नहीं है। मुल्क के अंदर भी लोग सरमायाकारी रोक देते हैं कि कल को क्या बनेगा। मुल्क में जारी सियासी अदम इस्तेहकाम और इसके नतीजे में पैदा होने वाली मुश्किल मुआशी सूरत-ए-हाल बज़ाहिर किसी भी सियासी जमात की तवज्जो का मरकज़ नहीं। हर जमात इस बात की ख्वाह दिखाई देती है कि इसे किसी भी तरह ईवान इक़्तिदार पर काबज़ होने का मौका मिल जाए। यह सूरत-ए-हाल इसलिए बहुत अफसोसनाक है कि अवाम के मसाइल का अंबार सियासी जमातों और कायदीन की गैर संजीदगी के बायस बढ़ता जा रहा है। अगर सियासी क़यादत वाकई इन मसाइल का हल चाहती है तो इसे लड़ाई झगड़े और इल्ज़ामात की सियासत को एक तरफ रख कर
मुल्क और कौम के वसी मुफाद में कुछ ऐसे फैसले करना होंगे जिनके लिए सियासी कायदीन और जमातों को अपने इनफरादी और ग्रोही मुफादात की कुर्बानी देना होगी। मुल्क में महंगाई का अफरियत इसी तरह बेकाबू दिखाई देता है जैसे अब से पहले वो बला रोक टोक दंदनाता फिर रहा था। आवाम को इस बात से कोई सरोकार नहीं कि हुकूमत किसकी है और वो मुआशी इस्तेहकाम के लिए कौन सी पॉलिसियाँ इख्तियार कर रहा है। उससे ये देखते हैं कि अशिया ज़रूरिया की कीमतें इनकी क़ुव्वत ख़रीद से मुताबिकत रखती हैं या नहीं। इस सूरत हाल में हुकूमत की अहम तीन तरजीह अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी लाकर इस्तेहकाम पैदा करना चाहिए। महंगाई के मुसलसल बढ़ने से आवाम की मुश्किलात में कई गुना इजाफा हो चुका है। हुकूमत को चाहिए कि वो आवाम को रिलीफ देने के लिए फौरी और ठोस इकदाम करे ताकि आवाम के मसाइल में कमी आए। लेकिन अब आलमी सूरत हाल बहुत तेज़ी से बदल रही है। जो अशिया हम इम्पोर्ट करते हैं जिसमें क्रूड ऑयल और पाम ऑयल है, इसकी कीमतें बहुत नीचे आ गई हैं। अजनास की कीमत जो हम इंपोर्ट करते थे इनकी कीमत बहुत नीचे आ गई है। आलमी मंडी में जुलाई अगस्त के बाद यकीनन महंगाई कम होगी, बहुत सी चीज़ों में बहुत बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। हमारे मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है इसका असर डॉलर और स्टॉक मार्केट पर पड़ रहा है। अभी आने वाले दिनों में रुपए की कदर मज़ीद गिरेगी। जैसे जैसे हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा सूरत हाल बेहतर होती चली जाएगी। अभी 3-4 माह मुश्किल रहेंगे। पाकिस्तान में जो सियासी माहौल है वो किसी भी तरह इस वक्त इन्वेस्टर या इन्वेस्टमेंट के लिए मौजू नहीं है। मुल्क के अंदर भी लोग सरमायाकारी रोक देते हैं कि कल को क्या बनेगा। मुल्क में जारी सियासी अदम इस्तेहकाम और इसके नतीजे में पैदा होने वाली मुश्किल मुआशी सूरत-ए-हाल बज़ाहिर किसी भी सियासी जमात की तवज्जो का मरकज़ नहीं। हर जमात इस बात की ख्वाह दिखाई देती है कि इसे किसी भी तरह ईवान इक़्तिदार पर काबज़ होने का मौका मिल जाए। यह सूरत हाल इसलिए बहुत अफसोसनाक है कि अवाम के मसाइल का अंबार सियासी जमातों और कायदीन की गैर संजीदगी के बायस बढ़ता जा रहा है। अगर सियासी क़यादत वाकई इन मसाइल का हल चाहती है तो इससे लड़ाई झगड़े और इल्ज़ामात की सियासत को एक तरफ रख कर मुल्क और कौम के वसी मुफाद में कुछ ऐसे फैसले करना होंगे जिनके लिए सियासी कायदीन और जमातों को अपने इनफरादी और ग्रोही मुफादात की कुर्बानी देना होगी। मुल्क में महंगाई का अफरियत इसी तरह बेकाबू दिखाई देता है जैसे अब से पहले वो बला रोक टोक दंदनाता फिर रहा था। आवाम को इस बात से कोई सरोकार नहीं कि हुकूमत किसकी है और वो मुआशी इस्तेहकाम के लिए कौन सी पॉलिसियाँ इख्तियार कर रहा है। उससे ये देखते हैं कि अशिया ज़रूरिया की कीमतें इनकी क़ुव्वत ख़रीद से मुताबिकत रखती हैं या नहीं। इस सूरत हाल में हुकूमत की अहम तीन तरजीह अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी लाकर इस्तेहकाम पैदा करना चाहिए। महंगाई के मुसलसल बढ़ने से आवाम की मुश्किलात में कई गुना इजाफा हो चुका है। हुकूमत को चाहिए कि वो आवाम को रिलीफ देने के लिए फौरी और ठोस इकदाम करे ताकि आवाम के मसाइल में कमी आए।